नगर निगम रायपुर का जो चुनाव है अभी काफ़ी सरगर्मियों में है और सबसे बड़ी बात है कि 70 वार्डों में अरविंद दीक्षित वार्ड जो है अभी काफ़ी महत्वपूर्ण वार्ड है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी हैं वो एक से बढ़कर एक प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी से लेके कांग्रेस पार्टी से लेके शिवसेना जैसे राजनीतिक दल भी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं समीकरणों के बीच में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी एक से बढ़ के एक है। अभी हमारे बीच में जो है उत्कल समाज से एक बहुत बड़ा चेहरा अभी हमारे साथ है, भरत चूरा। हम उनसे बातचीत करेंगे कि वे अरविंद दीक्षित वार्ड वासियों के लिए ऐसा क्या विज़न लेके आए हैं जो उनके वार्ड के भविष्य को सुरक्षित करेगा। भरत भाई, क्या विजन लेके अभी जो है आप अरविंद दीक्षित वार्ड में मैदान में उतरे हैं? मेरे अलावा यहाँ अरविंद दीक्षित इस वार्ड में सबसे पहले मेरे वार्ड की जनता को सादर नमन है, सभी को, माताओं बहनों को, युवाओं को, मेरे प्रिय युवा साथी, मेरे टीम मेंबर और वरिष्ठ जनों को मेरा कोटि कोटि नमन है। इस वार्ड में जो बड़े बड़े राजनीतिक दल के अभी कांग्रेस भाजपा से जो प्रत्याशी हैं वो धन बल तो है उनके पास, लेकिन यहाँ इस वार्ड में आप ग्राउंड लेवल पे आप पता कर सकते हैं उनका अटेंडेंस क्या है। हमारी यहाँ मूलभूत समस्याओं को निराकरण करने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किए, कब किसके पास हमारी जनता को ले जाकर उनको समस्याओं को उनको निराकरण करने के लिए उन्होंने प्रयास किए, या आप स्वयं इस वार्ड की जनता से रुझान जान सकते, फीडबैक ले सकते हैं। मेरा अपना जो विज़न है, जो मैंने यहाँ काफ़ी वर्षों से हमारे वार्ड के गरीब, वंचित, झुग्गी स्तर के, मध्यम वर्गीय कॉलोनी सोसाइटी के लोगों ने जो झेला है कि 5 साल में एक बार ये प्रत्याशी लोग अपने हाथ जोड़कर आते तो हैं हमारे वार्ड में, लोगों से वोट मांगते हैं, लेकिन जीतने के बाद उनकी स्थिति और अटेंडेंस जीरो हो जाती है। ये सबसे बड़ी समस्या है। आप के लिए आश्चर्यजनक होगा, इस वार्ड में एक भी राशन दुकान नहीं है और ये हास्यास्पद भी है। और बड़े बड़े प्रत्याशी न जाने किस मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। अभी मोहल्ले में ऐसी स्थिति हो गई कि वो लोग बैठक नहीं कर पा रहे हैं मोहल्ले में। क्यों? क्योंकि उनके पास उपलब्धियां नहीं है, लोगों में उनका अटेंडेंस जीरो रहा है। इस वार्ड में एक राशन दुकान नहीं है। 17,000 मतदाता का यह वार्ड है। एक हमारे लोग राशन के लिए घंटों घंटों लाइन में लगते हैं। अमलीडी, पुरेना, लालपुर, यहाँ राशन दुकान में लोग भटकना पड़ता है। जिस जनता से हम 5 वर्ष में एक बार हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, क्या हम 5 साल उनके बीच जाकर अटेंडेंस नहीं दे सकते, सेवा नहीं दे सकते? ये कोई बड़ी बात तो नहीं है कि किसी वार्ड के अंदर में कोई 2-3 राशन दुकान। मेरा ये सपना है कि मैं हर मोहल्ले में राशन दुकान पहुंचाऊं, हर मोहल्ले में, हर बस्ती में, इस वार्ड के, चाहे वाहन से ही मुझे क्यों ना पहुंचाना पड़े, मैं राशन पहुंचाऊंगा। जिस जनता को हम आशीर्वाद लेते हैं, जिस जनता से, उस जनता को हम घंटों घंटों लाइन में नहीं लगा सकते। उनको वार्ड पार्षद का कार्यालय भी नहीं ढूंढना पड़ेगा। ये मेरा सपना है कि मैं डोर टू डोर सेवा दूं और मोहल्ले मोहल्ले में जाकर मैं सेवा दूं। ये मेरा सपना है। भरत भाई, सीधा सा बात है कि समीकरण ऐसा बता रहा है अरविंद दीक्षित वार्ड में कि आप उत्कल समाज को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, है ना, आपका वोट बैंक है। तो सबसे पहला सवाल, क्या उत्कल समाज भरत चूरा के साथ है? ये अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, मैं एक चेहरा मात्र हूँ, एक मेहनत करने वाला समाज सेवी हूँ और समाज ने मुझे यहाँ पे पुशअप करके हुए या दबाव बनाते हुए आगे किया है कि आपके जैसे समाज सेवियों को इस वार्ड में प्रतिनिधित्व करना चाहिए। नहीं तो फिर पुनः ये बड़े बड़े राजनीतिक दल के नेता चुनकर आ जाते हैं, धन बल पे लोगों को पैसे देकर वोट खरीद लेते हैं। वो कहते हैं ना, 2-3 दिन में आखिरी में हम खेल पलट देंगे, पैसे में सब बिकते हैं। तो भाई साहब, आज की जनता इतना जागरूक है कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा तो लगता है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए पैसा नहीं, लोगों के बीच में अटेंडेंस लगता है। ये मेरा मानना है। आज के समय में लोग अपने सुख दुख में पार्षद को खड़े देखना चाहते हैं, अपने बीच पाना चाहते हैं। सही बात है। आप युवा हैं, युवाओं के लिए पहले ये बताइए कि आखिर युवाओं के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? युवा किसी भी लोकतंत्र का, इस देश का और समाज के, वार्ड के विकास में एक रीढ़ का हड्डी का काम करता है। और मेरा एक
बैकग्राउंड है कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, कला संस्कृति से, मैं कहीं ना कहीं हमारे युवा को जो इधर उधर टीनेजर्स में भी असामाजिक गतिविधियों में भी चले जाते हैं। तो मेरा एक बैकग्राउंड है कि मैं सभी को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करता हूं और असामाजिक तत्वों से दूर रहकर उनके लिए मैं रोजी रोज़गार की व्यवस्था करता हूं। जैसे कि अभी मेरा म्यूज़िक का काम है और मैं अभी समाज सेवा में आया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ग्रुप के 10, 12, 15 युवा जो मेरे ग्रुप को संचालन करते हैं, म्यूज़िकल ग्रुप को चलाते हैं, आज मैंने उनके लिए एक रास्ता खोला है कि वो स्वयं से प्रोग्राम ले रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो 2 पैसा अपना सोर्स ऑफ इनकम बना रहे हैं। और इसी तरह से मेरा एक रिकॉर्ड भी रहा, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि मैंने इस क्षेत्र में बिना कोई किसी पद में, मैं आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा हूं और ना ही कभी पार्षद बना हूं, लेकिन फिर भी इन पार्षद के प्रत्याशियों से और यहाँ के जितने लोग भी पार्षद बने पिछले 20 वर्षों में, उनसे ज़्यादा मेरा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है कि मैंने बहुत से युवाओं को रोज़गार में लगाने का प्रयास किया है, चाहे नगर निगम में हो, चाहे सफाई कर्मचारी के हो, चाहे यहाँ वहाँ प्राइवेट नौकरी में हो। मैंने उन्हें लगाने का प्रयास, मेरे पास डाटा है कि मैंने ऐसे 20 से 25 युवाओं को मैं यहाँ वहाँ जॉब पे लगाया हूँ। और मैं उन युवाओं की चिंता करता हूँ कि आगे चलकर कैसे सोर्स ऑफ इनकम और वार्ड के विकास में और हमारे समाज के उत्थान में, यहाँ के लोगों के बीच में वो बेचारे अपने घर परिवार का सहारा बन सकें, अपने गरीब माता पिता का सहारा बन सके। ये मेरा फोकस रहता है कि वो लोग आर्थिक स्थिति से मजबूत हो पाए। जितने बड़े बड़े प्रत्याशी हैं धन बल का उपयोग कर रहे हैं, भरत छुरा क्या पैसा बांट रहे हैं? आप मेरा कैंपेनिंग देख लीजिए अभी तक का स्थिति में, मुझे ना तो इनकी तरह कोई ढोल ढप्पर, कोई शोर शराबा करने की आवश्यकता पड़ी है, और ना ही मैं रोजी देकर जो ये लोग बड़े बड़े रैलियों में बुला रहे हैं, घुमा रहे हैं, ऐसा मेरी क्षमता नहीं है। लेकिन मेरे साथ जो टीम काम कर रही है वो निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से, अभी तक के इस वार्ड का सबसे बड़ा टीम जो है वो मेरे साथ है, जो कि अपना काम धंधा भी देखते हुए निःशुल्क और निस्वार्थ मेरे साथ लगे हुए हैं, जो कि आने वाले 5 दिनों में आपको देखने को मिलेगा। नतीजे सब बयां करेंगे, ये कहना है भरत छुरा का। और निश्चित ही मीडिया समीकरण बताता है कि अरविंद दीक्षित वार्ड जो है, सभी प्रत्याशी अपना वोट बैंक सैकड़ों से शुरुआत करेंगे, लेकिन भरत छुरा का समीकरण बताता है कि इनका वोट बैंक 2500 से शुरू होता है। यानी एक प्रबल दावेदार के रूप में भरत छुरा अरविंद दीक्षित वार्ड में दिख रहे हैं। लेकिन ये तो आने वाला 15 तारीख का रिजल्ट बनाएगा कि भरत छुरा को जनता ने पसंद किया या नहीं।